सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो गुस्सा आना आम बात है, पर आपको ये भी पता होगा कि गुस्सा आने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होता है। इंसान के जीवन में ये बहुत तरीक़ों से प्रभाव डालता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ नुकसान बताऊंगा जो कि गुस्सा आने के कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। गुस्सा आने से शरीर में व्यक्ति के लिए हानिकारक रसायनों का बहाव होता है, जो कि लंबे समय तक आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल के रोग, नींद न आना और खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। और रिश्तों में खराबी, आपकी सामाजिक छवि को नुकसान, व्यावसायिक नुकसान, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, ये सारी समस्याएं गुस्सा आने के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे पावर पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे जिसकी वजह से आप अपने गुस्से पे बहुत ही अच्छा नियंत्रण पा लेंगे। तो चलिए इसको जानते हैं एक कहानी के द्वारा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। आमतौर पर गुरु अपने शिष्यों के साथ बात करते, उनके साथ हंसी मजाक करते, पर आज वह बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह बैठे देखकर उनके शिष्यों को चिंता होने लगी कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं है। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप आज इस प्रकार से मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक से उसमें से एक शिष्य ने कहा, भगवान, क्या आप अस्वस्थ हैं? इस पर गुरु ने कुछ भी नहीं कहा और वह मौन रहे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु के साथ हुआ क्या है। तभी अचानक से एक आदमी हाँफता हुआ वहां पहुंचा, पर वह गुरु के पास पहुंचने से पहले ही उनके शिष्यों ने उसे रोक लिया। शिष्यों के द्वारा रोकने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर आने से क्यों रोक रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अब और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से गुरु को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। गुरु की आंखें खोलते ही उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना, यह आदमी अछूत है और ऐसे अछूत इंसानों को हम धर्म सभा में आने की अनुमति नहीं दे सकते। सभी शिष्य गुरु की यह बात सुनकर दंग रह गए। शिष्यों ने सोचा कि हमारे गुरु कब से छूत अछूत जैसी बातों पे विश्वास करने लगे। बुद्ध के कई शिष्यों ने पूछा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद नहीं है गुरु, फिर वह अछूत कैसे हो गए? फिर बुद्ध ने उनको समझाया, आज वह इंसान क्रोधित होकर यहाँ आया है और क्रोध में इंसान की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है वो अछूत ही माना जाएगा। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में रहना चाहिए। क्रोध से भरा शिष्य भी गुरु की सारी बातें सुन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था क्योंकि वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म होता है। उसे अपने किए गलत व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपने गुरु के चरणों में जा गिरा और आगे से क्रोध ना करने की शपथ ली। गुरु का यही मतलब था कि क्रोध में आदमी अनर्थ कर देता है, वह कुछ ऐसा कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में उस इंसान को अपने किए पर पछतावा होता है, पर असली मायने देखा जाए तो क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को अकेला ही छोड़ देना सबसे सही निर्णय होता है। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों का ही नुकसान होता है। तो ऐसे में एक शिष्य बोलता है कि गुरु, आम इंसानों के लिए क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है। उनके लिए ऐसे कौन से आसान उपाय हैं जिनसे वो अपने गुस्से पे नियंत्रण कर सकते हैं? तो गुरु उनको कुछ उपाय बताते हैं जो कि क्रोध शांत करने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। तो गुरु उनसे कहते हैं कि अगर किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने गुस्से पे नियंत्रण करना चाहता है तो उसके लिए कुछ उपाय हैं जिनको वो कर सकता है। सबसे पहले तो इंसान को गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए। गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना एक अच्छा तरीका है। गहरी सांस शरीर को शांत कर देती है और उस व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आया है तो धीरे धीरे उसका शरीर शांत होने की वजह से उसका गुस्सा भी कम होने लगता है। जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो
कुछ देर के लिए आप लोगों से अलग हो जाइए। थोड़ा समय निकालकर आपका गुस्सा ठंडा हो सकता है। इस समय में आप खुद को संभालिए और सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप योग का सहारा भी ले सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। और अगर यह सारे तरीके भी आपके लिए काम ना करें तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपका गुस्सा अत्यंत गंभीर है और आप खुद पर नियंत्रण नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य स्पेशलिस्ट की मदद लेना ही व्यक्ति के लिए काफ़ी कारगर हो सकता है। ध्यान रहे कि गुस्सा आना एक सामान्य है, लेकिन इसे नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आपके गुस्से को शांत करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं और ज़िंदगी में खुशी और स्थिरता ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, तभी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।